हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, पर्यायवाची के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि आपको आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पास होना है तो फिर पर्यायवाची को आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप पर्यायवाची वाले सेक्शन में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको कैटेगराइज करके सेगमेंट वाइज आपको पर्यायवाची पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उन चीज़ों को फॉलो किया होगा या करने का प्रयास किया होगा, तो ज़रूर आपको एक बेहतर रिजल्ट मिला होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको करीब 75 से 80 ऐसे पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चूंकि ये पर्यायवाची हमेशा या तो इस साल या अगले साल रिपीट होते हैं और यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर ये लिस्ट आपने पर्यायवाची की तैयार कर ली तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन पर्यायवाची का गलत नहीं होगा। एक बार आप करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पर्यायवाची की पूरी लिस्ट बनाई है, करीब 75 से 80 लिखे हुए हैं। तो ये लिस्ट आपको पूरी तैयार करनी है लिख लिख करके। ठीक है, रोज 10-15 पर्यायवाची जितनी आपकी क्षमता हो आप तैयार करिए, उनको याद करिए। ठीक है, बोल बोल के याद करिए। अगर आपके साथ में कोई तैयारी कर रहा, आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं, ठीक है, पार्टनर वगैरह या आपके दोस्त हैं, तो उनसे मिल करके तैयारी करिए। एक दूसरे से पूछिए कि इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका क्या होगा, तो जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, और ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई हुई मैं आपको सारी पढ़ के बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, हालांकि ये जो पूरी लिस्ट है ये हमने अपने जो हमारे नोट्स हिंदी के हैं उसमें पूरी तैयार मैंने करके रखी है। पूरा कलेक्शन अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते कि हमको रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, तैयार किया हुआ मिल जाए, तो हमने उसके लिए हिंदी के नोट्स को तैयार करवाया है, बहुत ही मेहनत से तैयार करवाया है। उसमें पूरा मेरा प्रॉपर गाइडेंस रहा है। जो हमारे हिंदी के पुराने नोट्स थे उनको हमने अपडेट करवाया है, और जो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में बार बार पर्यायवाची पूछे जाते हैं उनकी हमने अलग से लिस्ट तैयार करवाई है। ठीक है, तो वह अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा, इस नंबर पर आपको 6393350769 639350 इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपको वहाँ पर जो हमारा ग्रुप है हिंदी का, जीएस का, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप जीएस के भी नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पूरा जीएस के कंप्लीट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स हैं, यूपी स्पेशल, जनगणना, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। हिंदी का नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको तैयार करना है। देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे देवता है, ठीक है, तो देवता के पर्यायवाची क्या होंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर इतना लिखना संभव नहीं है, इसलिए हमने इन सारी चीज़ों को नोट्स में लिखवा दिया है कि देवता के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं या कितने अभी तक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो लिस्ट तैयार करवा। ठीक है, इसी तरीके से सारे जो भी पर्यायवाची हैं मैं एक बार सारे रीड कर देता हूँ क्रम से। भ्रमर, घोड़ा, इंद्र, कामदेव, समुद्र, शिव, सूर्य, चंद्रमा, रात, दिन, स्त्री, सरस्वती, गंगा, नदी, यमुना, लक्ष्मी, दुर्गा, बिजली, जंगल, सिंह, ब्रह्मा, मीन, पवन, तलवार, हाथ, जीव, देवता, लहर, पत्थर, विष्णु, स्वर्ण, केतु, वृक्ष, फल। ठीक है, तो इनको क्या करना, आप इसे मान लो जीव है। ठीक है, तो जीव के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं, इनको आपको कई किताबों से खोजना है, जैसे कि हरदेव बहारी है, पृथ्वीनाथ पांडे है, ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद है, सुशील कुमार। ठीक है, चूंकि मैं इन सब बुक को फॉलो करता हूं और जो भी नोट्स हमने बनवाए हैं वो इन्हीं सभी बुक से छांट कर बनवाए हैं, और देखा है कि कौन कौन से अभी तक जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका एनालिसिस करवाया है कि कौन कौन से अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, कमल, आग, पानी, पुत्र, पुत्री, आकाश, अमृत, सरिता, किरण, खर,
खर मतलब गधा, ठीक है। खिड़की, हिरन, दर्पण, घर, घर को गे भी कहते हैं, गे कभी पूछते, कभी निकेतन इस तरह पूछा जाता है। मोर, क्रोध, गणेश, कपड़ा, अतिथि, बंदर, कृष्ण, आम, बादल, बहिन, माता, पिता, आँख, पृथ्वी, पक्षी, खग भी कभी कभी होता है, खग का पूछा जाता है, खग पक्षी की बात। राजा, रानी भी ऐड कर लीजिएगा, दास, चांदनी, सुंदर, हालांकि रानी का बहुत कम पूछा गया है लेकिन राजा पूछा गया कई बार। पर्वत, जल, तालाब, पार्वती, किरण, नरक, सांप, वन, वन को कांतार भी कहते, कांतार पूछा गया है। अंधकार, पुष्प, कारागार, ठीक है। तो ये करीब 80 के आसपास हैं, इनको आपको कायदे से तैयार करना है, ठीक है। मतलब कि सबके कम से कम 8-8, 10-10 पर्यायवाची आपको तैयार करने हैं प्रत्येक के, ठीक है। क्रोध, गणेश, मतलब कोई भी आकाश जैसे व्योम है, ठीक है। तो मतलब मेघ, बादल, मतलब इस तरीके से जो है सबके हर जो है जितने भी ये लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, इनके सबसे कम से कम 8 से 10 या 12 पर्यायवाची आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इतने पर्यायवाची अगर आप तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। मुझे लगता है आप 10 में से कम 9 तो सही करके आएंगे ही, ठीक है। और अगर पर्यायवाची 9 या अगर 8 सही हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। चूंकि पर्यायवाची में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अब प्रश्न पता कैसे पूछा था, अब ये नहीं पूछता एग्जामिनर कि निम्न में से जो है खग का पर्यायवाची कौन है, ये पूछेगा कि खग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जैसे निम्न में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपने पढ़े थे कि आकाश के पर्यायवाची इतने होते हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन अब नहीं है ये कैसे पता चले, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लगातार देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। और फार्म हमेशा बढ़ रहे हैं। इस बार लगभग 5.5 लाख के आसपास, ऐसे कुछ लोग बता रहे थे कि 5.5 लाख के आसपास फार्म पड़े हैं, सीटें कम है, ठीक है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है, फार्म तो मतलब पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं जिनको पता ही नहीं कि यारो होता क्या है, ठीक है। हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते, मैसेज आते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि उनकी परीक्षा कब है। उनको जब बताओ कि आपकी परीक्षा 1 अगस्त को है तो वो चौरे हमारी परीक्षा 1 अगस्त को है, मतलब उनको पता ही नहीं कि हमारी परीक्षा 1 अगस्त को है और फार्म डाल दिया है, ठीक है। कुछ को तो ये नहीं पता होता कि उन्होंने फार्म डाला है वो है किस चीज़ का, बस यारो कहीं से सुन लिया है तो डाल दिया। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इसमें से जितने भी फार्म पड़े हैं उसमें समझो आधे तो परीक्षा देने नहीं जाते हैं, क्योंकि आयोग का अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि 45, 50 या 55% से ज़्यादा लोग कभी परीक्षा देने नहीं जाते, ठीक है। तो 2.5 लाख तो वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। बचे 2.5 लाख। 2.5 लाख में बहुत सारे मतलब समझो करीब 1 लाख के आसपास ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वास्तव में सीरियस होते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और मतलब उसमें से भी जो 10 से 20 हज़ार ऐसे होते हैं जो एकदम पंक्चुअल होते हैं, जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, किसी से जुड़कर तैयारी करते हैं, किसी कोचिंग से तैयारी करते हैं, किसी अध्यापक से जुड़कर तैयारी करते हैं। तो 10-20 हज़ार ही बच्चे ऐसे हैं पूरे प्रदेश भर में जो प्रॉपर तरीके से PCS या समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है। बस उन्हीं से आपकी फाइट होनी है। अगर आप अपने आप को 10-20 हज़ार में मानते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा अनुभव अपने आप का, ठीक है, चूँकि इलाहाबाद मैंने काफ़ी समय गुजारा है, वहाँ पर 5-6 साल गुजारे हैं, तो मेरा जो अनुभव है वो यही है, ठीक है, कि मतलब 10-20-30 हज़ार बच्चे ही ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, सीरियस होते हैं और कहीं जुड़कर तैयारी करते हैं, ठीक है। देखिए जब तक आप किसी के अंडर में तैयारी नहीं करते, किसी से जुड़कर तैयारी नहीं करते हैं, तब तक आपको अपनी कमियाँ पता नहीं चलता है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज़ का एनालिसिस कैसे होगा। जैसे मान लो आप मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है, तो आपकी गलतियाँ पकड़ने का काम मेरा है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। हम आपको बताएंगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो। जैसे मुख्य परीक्षा में निबंध लिखना होता है, निबंध आपने लिख दिया, अब और अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए या आपने कहाँ पर गलती की है ये कौन बताएगा, ये मैं ही बता सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग कितने भी फार्म पड़े हो परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको चाहिए सिर्फ एक सीट, ठीक है। लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ, पूरा समर्पण के साथ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए पर्यायवाची को ये वाले तैयार कर लीजिए और जो पिछले वाले वीडियो हमने बताए थे उनको भी तैयार कर लीजिए। इतना अगर आप पर्यायवाची तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको जो है मतलब कोई प्रश्न आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से तद्भुत तत्सम है, विशेषण विशेष है, तो इसके बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी देखिए हिंदी है, रटना आपको पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कोई हो, वर्तनी शुद्धि हो, विलोम कुछ भी हो, रटना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।